राजस्थान में बीजेपी सरकार जैसे सत्ता में आई है, तमाम युवा वर्ग सड़कों पर उतर चुका है। हाल फिलहाल बीजेपी कार्यालय में खड़ा हूँ मैं। यहाँ पे वो बेरोजगार हैं जो पिछले 15 सालों से अपनी जो भर्तियाँ हैं उनकी आस देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी 15 सालों से जो मांग है वो ये है कि जयन की भर्ती जो है इलेक्ट्रॉनिक विभाग में वो अभी तक नहीं निकली है। तमाम सिविल जयन की भर्ती है जो नहीं निकली है। हाल मनोज मीणा यहाँ पे उनका नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी कार्यालय में उन्होंने सीपी जोशी जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनसे मिलकर उनको ज्ञापन भी सौंपा है और अपनी मांग रखी है। बात कर लेते हैं हम। मनोज, क्या पूरा मामला था, यहाँ पे आप पहुँचे हो आप? देखो, ऐसा है, राजस्थान का बेरोजगार युवा भर्तियों की मांग कर रहा है। इस चीज़ को लेके युवा लगातार प्रयास रहता है कि उनकी भर्तियां निकले। और आज जो मेरे साथ ये छात्र खड़े हैं, ये राजस्थान के इंजीनियरिंग के वो छात्र हैं जिन्होंने 10-10 साल पहले इंजीनियरिंग कर ली थी, लेकिन इंजीनियरिंग विभाग में भर्तियां नहीं होने के कारण से आज ये युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। बहुत महंगी तो इंजीनियरिंग होती है, कर्ज पे पैसा लेके इन्होंने इंजीनियरिंग करी है, लेकिन पिछले 15 साल से पंचायत राज विभाग में जयन की भर्ती नहीं होना विभाग के अधिकारियों की कितनी बड़ी लापरवाही है कि इन युवाओं को दर-दर की ठोकर खाने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। पिछली सरकार आई, उसमें भी युवाओं ने लगातार मांग उठाई और मांग रखी, और सरकार ने वादे युवाओं से किए थे कि आपकी हम भर्ती को निकलवाएंगे और जयन की भर्ती होगी, लेकिन पिछली सरकार में भी ये इस विभाग में भर्ती नहीं हो पाई। और अब बीजेपी सरकार के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए, वादे किए कि युवा हम आएंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे। तो हम आज यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं, अध्यक्ष जी के पास में, और मुलाकात करिए सीपी जोशी जी से। उनसे कहा है कि जो पीआरडी विभाग में 550 पदों पर जयन की भर्ती नहीं आ पा रही है, अधिकारियों की लापरवाही के चलते उसको आप निकलवा दीजिए, तो जयन कंबाइंड भर्ती के नोटिफिकेशन में शामिल होकर भर्ती जारी हो सके और इन बेरोजगार युवाओं का भला हो सके। ये इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ओवरेज होने वाले हैं, 15 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो आखिरकार कब तक युवा इंतजार ही करता रहेगा? युवाओं के हाथ में कब सरकारी नौकरियाँ आएंगी? तो युवाओं की इन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ पे हम बीजेपी कार्यालय आए हैं और अध्यक्ष साहब को हमने अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि मैं विभागीय अधिकारी और जो मंत्री है दिलावर साहब, उनको अवगत कराऊंगा और मेरा प्रयास करूंगा कि आपका कार्य हो। हमें भी उम्मीद है कि हमारा कार्य जल्दी हो। अगर इस चीज़ में संज्ञान नहीं लेते हैं तो हमें इसके लिए मजबूरन फिर उग्र रूप लेना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब हम लड़ाई लड़ेंगे और जो ये 550 पदों की भर्ती है ये बहुत जल्दी हम जारी करा के रहेंगे। कब से प्रस्तावित है ये भर्ती? ये साहब 2008 से चल रही है। पिछली बार जब राजेंद्र राठौड़ साहब मंत्री थे तो उन्होंने ये पदों का सृजन किया था, और उस समय से वो मंत्री रह के चले गए। फिर कांग्रेस सरकार आ गई, रमेश मीणा रह के चले गए, अब दिलावर साहब आ गए। कितने मंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये फाइल पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो पा रही है भर्ती? आखिरकार समस्या क्या है युवाओं से, ये हम जानना चाह रहे हैं। हमने कहा इनसे, उन अधिकारियों से हम इस चीज़ का सवाल मांगे कि 15 साल से आपने भर्ती क्यों नहीं कराई, वो जवाब दें आपको इस बात का। युवाओं की कोई गलती नहीं है, युवा दर दर की ठोकर खा रहा है, घूम रहा है, सारी चीज़ करने के बाद भी युवा परेशान है। बस अब हमें उम्मीद है कि ये भर्ती को ये निकाल दे, नहीं तो युवाओं के साथ में राजस्थान में फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़े लेवल पे मांग रखेंगे और ये भर्ती को निकलवा करेंगे। हाल फिलहाल आपने इस प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात करी है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने यही कहा है कि मैं विभाग के अधिकारियों को आपका लेटर भेजूंगा और जो मंत्री है मैं उनसे आपकी बात करूंगा। अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस मामले पर कार्रवाई करूंगा। अगर कार्रवाई वो कराते हैं तो मोस्ट वेलकम है और हम उनको धन्यवाद देंगे, लेकिन हमारी मांगों में अगर लेट लतीफ़ भी अब होती है तो हम बिल्कुल भी अब मंजूर करने वाले नहीं है, क्योंकि हम थक चुके हैं। ये युवा अब टूट रहा है, परेशान हो रहा है, बिखर रहा है। तो अब युवाओं को अब आश्वासन नहीं चाहिए साहब, अब इन युवाओं को काम चाहिए, अब इन युवाओं को भर्ती चाहिए। इन युवाओं को अब और कोई बात से मतलब नहीं है। जब तक भर्ती के मामले में क्लियरिटी नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर जल्दी हमें क्लियरिटी नहीं मिली अध्यक्ष साहब की तरफ से और ये भर्ती नहीं आ पाई तो हम मजबूती सड़कों पर उतर कर संघर्ष करेंगे। देखिए मनोज, एक अंतिम सवाल आपसे ये था कि लगातार जो धरने प्रदर्शन है वो शुरू हो चुके हैं। RYM राजीव गांधी युवा मित्र की बात करें, लेवल 1 लेवल 2 रीट की बात करें, CHA की बात कर लें, सीफू के सामने पहले धरना हुआ था, हाल फिलहाल वो स्थगित है। कहाँ तक सहमत है कि सरकार आपकी अभी जो मांग लेके आप यहाँ पहुँचे हैं मान जाएगी? देखो, ऐसा है, राजस्थान में तमाम धरने चल रहे हैं और बहुत सारे धरनों में जब मेरे को समय मिल रहा है तो मैं भी उनके बीच में पहुंच रहा हूं, क्योंकि वो भी बेरोजगार युवा है और मैं युवाओं की मांग उठाने का कार्य पिछले 5 साल से राजस्थान के युवाओं के लिए कर रहा हूं। आपकी बात सही है कि राजस्थान में बहुत धरने चल रहे हैं और सरकार उतनी गंभीरता नहीं दिखा पा रही है, और ये सवाल सरकार के लिए भी होना चाहिए कि अगर युवाओं की मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाओगे तो साहब देखो, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में ये युवा ही वोट देंगे बीजेपी को। अब ये चुनाव हुए विधानसभा के, बीजेपी की सरकार किसने बनाई? इन युवाओं के दम पे बनी है। और अगर युवाओं को दरकिनार करेंगे, युवाओं की मांगों को दरकिनार करेंगे, युवाओं के आंदोलनों को दरकिनार करेंगे
तो साहब युवाओं को कोई मजबूत निर्णय तो लेना पड़ेगा। तो मेरा भी इनसे निवेदन है कि युवाओं की मांगों को दरकिनार नहीं करे। चाहे कोई भी युवा कहीं भी अपनी मांग को लेकर बैठा है, उनकी मांगों को सुने, उनकी मांगों को माने और उनकी मांगों को पूरा करे, जिससे युवाओं को लगे कि ये जो सरकार है ये हमारी सुन रही है, हमारे मांगों पर संज्ञान ले रही है और हमारे लिए कार्य कर रही है। और नहीं तो फिर साहब युवा है, और युवा तो बहुत बड़ी ताकत होती है, युवा कुछ भी कर सकते हैं। 550 युवा भर्तियां जो हैं पद, उन पे मांग को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात ज्ञापन भी सौंपा है। क्या नाम आपका? लोकेंद्र सिंह सर। अंदर क्यों पहुंचे हैं आप? थोड़ा सर वो पंचायत राज जयन के लिए 500 पद के लिए भर्ती निकलवाने के लिए पहुंचे हैं सर। वो क्या है कि वो 2008 से पेंडिंग में चल रहा है, सरकार उसको निकाल नहीं रहे। हम 30 साल हो गए, एज हो गई हमारी, और मतलब जन कैसे घर वाले पढ़ा रहे हैं कुछ इधर उधर से। तो इसलिए सर हम सीपी जोशी से मिले हैं और उन्होंने ये कहा कि भाई तुम जल्दी जल्दी तुम्हारा प्रोसेस होगा और भर्ती आने की संभावना, और नई सरकार से स्टूडेंट संभावना ही जता सकता है। इसलिए सर क्या आश्वासन दिया आपको सीपी जोशी ने? क्योंकि लगातार जो धरने प्रदर्शन वो शुरू हो चुके हैं, अब आप भी धरने को उतारू हो चुके हैं। सर वो आश्वासन दिया सरकार, देखो युवाओं ने सरकार बनाई थी पहले कांग्रेस सरकार में, जो वो गड़बड़ घोटाले हुए थे, पेपर लीक हुआ था, उसके लिए इसलिए युवाओं ने सोच करके बीजेपी को सरकार बनाई है। और उसलिए ये सोच रहे हैं सर कि हमारा जल्दी से जल्दी काम हो। सीपी जोशी जी ने कहा कि आप जल्दी आपका प्रोसेस होगा, और हम जब ही सीपी जोशी सहमत रहेंगे जब हमारा काम होगा, नहीं तो हम इस सरकार से सहमत नहीं है। लोकसभा चुनाव में एक भी युवा बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पे युवा है, लगातार अपने मांग को लेकर धरने प्रदर्शन उतारू है, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति यह है, बीजेपी कार्यालय में जो पहुंचे हैं युवा, वो 550 पद जो हैं पंचायती राज सिविल विभाग के जेईएन के, वो भर्ती जो है पिछले 15 सालों से अटकी पड़ी है, उसको लेकर यहाँ पे मांग की गई है। एक युवा, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रमेश मीणा है। हम जो पंचायत राज जेईएन की भर्ती को लेकर आज यहाँ बीजेपी कार्यालय आए हैं, तो इसमें पंचायत राज जेईएन पिछले कार्यकाल कांग्रेस की सरकार के अंदर इस भर्ती की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है। अब हम चाहते हैं, बीजेपी आचार संहिता के चलते हुए कांग्रेस सरकार में भर्ती डिले हो गई थी। अब बीजेपी सरकार में नए मंत्री पंचायत राज विभाग मदन दिलावर जी को मिला है, तो उसके पास भी सुबह मॉर्निंग में गए हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। उसके बाद में हम उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो यहाँ पे बीजेपी कार्यालय आए हैं। यहाँ से हमको उम्मीद है, और हमारे सीपी जोशी साहब से बात भी हुई है, उन्होंने बोला है बिल्कुल आपकी बात पे अमल लिया जाएगा और जल्द से जल्द इसके ऊपर हम भर्ती को निकलवाने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? सर बहुत नहीं सर। ये युवा है, अपनी मांग को लेकर खड़ा है यहाँ पे, क्या कहेंगे आप? सर यही है कि हम पंचायती राज जेईएन की वैकेंसी के लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में भी काफ़ी धरने प्रदर्शन किया है, लेकिन है ना, कोई भी इस वैकेंसी के लिए सीरियस नहीं है। अब यहाँ पे आज सारे बेरोजगार एकत्रित हुए, ये सब यही चाहते हैं कि ये पंचायती राज जेईएन की जो वैकेंसी है वो कंबाइंड रूप में जल्दी से जल्दी निकले, ताकि ये बेरोजगार है जो अपना भी रोजगार ढूंढे और अपने भी तैयारी करे। अभी ये क्या जॉब निकाल नहीं रहे। पिछली कांग्रेस सरकार में भी ऐसे ही संघर्ष होते रहे, पंचायती राज मंत्री के पास काफ़ी बार गए, उन्होंने भी कोई इसी बात को सीरियस नहीं लिया। अब हम चाहते हैं कि जो ये लोकसभा चुनाव हुए उनसे पहले पंचायती राज की वैकेंसी आ जाए, तो रोजगार मिल सके बेरोजगारों को भी। देखिए, क्या रणनीति रहने वाली है सरकार की अगर आपकी मांग पर अमल नहीं किया गया? अगर हमारी इस मांगों को नहीं माना गया तो फिर हम सारे जो बेरोजगार यहाँ पे एकत्रित हुए वो बड़े लेवल पे धरना करेंगे। अगर अभी तो यही रेस्पॉन्स मिला हमको कि जो हमारे जो ये सीपी जोशी से अभी मुलाकात हुई है, उन्होंने बोला है कि आपकी प्रोसेस को अभी हम आपसे जो विभाग से संबंधित जो भी ये आदमी है उनसे बात करेंगे, वहाँ पे मंत्रियों से सबसे। अगर वैकेंसी आती तो ठीक है, नहीं बाद में फिर हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। देखिए, आंदोलन को उतारू हो चुका है युवा, और साफ साफ कहा है कि अगर हमारी 550 पदों की जो भर्ती है पंचायत राज में जेईएन की, वो अगर यहाँ पे पूरी नहीं हुई, अब जल्दी से नहीं भर्ती किया गया, तो अब ये आंदोलन की राह पकड़ेंगे। जो आंदोलन की राह 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे इनको मात देंगे। युवा है, साफ साफ कह दिया है इन्होंने। और हाल फिलहाल की स्थिति ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो युवा है 550 पदों की जो है पद जो 2008 से प्रस्तावित है, लेकिन हाल फिलहाल इनकी भर्ती नहीं की गई है, वो यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो है इनकी मांगों को कहाँ तक सहमत होती है, उनकी मांग जो भर्ती की है 550 पदों पर, वो कहाँ तक पूरी करती है। सहयोगी कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।